हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ और वहाँ से हमने डिफाइन किया था ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स 1 कूलम। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। कौन कौन सी थिंग्स हैं देखो प्लीज़। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस, यूनिट्स ऑफ this constant which we used in the Coulomb law, epsilon naught, epsilon r, and we will also discuss a little about Coulomb's law in vector form. So let us start with the first of topic, absolute and relative permittivity of a medium. So जब कूलम ने एक्सपेरिमेंट्स किए उसने डिफरेंट चार्जेस लेके उनमें डिफरेंट डिस्टेंस लेके क्या फार्मूला बनाया था विच वी डिस्कस यस्टरडे। ऐसा रिलेशन आया था उसके पास जैसे कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस कांस्टेंट वाज डिफाइंड लाइक दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर। This epsilon is the property of medium. This epsilon is property of medium that is named as permittivity. So permittivity क्या is that property of medium that determines the attraction between the charges. ये वो property है जो ये बताती है कि कितनी attraction उसकी कम भी कर सकती है ज़्यादा भी कर सकती है। It means due to this property charges, अगर charges same charges हैं same distance पर रखें पर medium change करने से क्या होगा, परमिटिविटी के कारण इनकी फोर्स बिटवीन द चार्जेस गेट चेंज। सो परमिटिविटी की बात हमने कर ली थी, वो क्या थी हमने 2 बार किया था। पहले हमने किया था दिस एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट लिया था, इसे कहा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से एयर। देन दिस व्हाट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम। कोई और मीडियम है, कोई भी हो सकता है, उसकी हम एप्सिलॉन मान लेते हैं। इट विल वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। तो ये 2 बातें हमारे पास है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी विच विल डिटरमिन द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। अब क्या देखो, इनकी रेशो करके देखें। रेशो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर नॉट, इसे हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन आर और के। एप्सिलॉन आर कम क्या और के इज कॉल्ड, इसका नाम क्या हमने रखा, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और दूसरा नाम क्या है इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी को कहते हैं। बट दीज आर द 2 मेन नेम्स, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस रेशो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहते हैं ऐसे। तो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दिस एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये बाहर रखना। सो परमिटिविटी किसी भी मीडियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, और इसमें जो अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में है, वैक्यूम में। अब जो बात ऐसे ही कर लिए ना, सो वी कैन डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ किसकी, वैक्यूम। अगर आपको कहा है व्हाट इज एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परमिटिविटी को इसी डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा 1।
सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज़ 1, वो 1 होती है। सो वैक्यूम और एयर के लिए 1 ले लेते हैं। सो वी कैन राइट दिस फार्मूला। हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो जो कूलम का फार्मूला आप ऐसे भी कई बार लिख के देखोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, Q1 Q2 अपॉन आर, कैसे लिखा हो सकता है कभी कभी। तो आपने बिल्कुल डरना नहीं, बिकॉज दिस एप्सिलॉन इज प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, है ना। ये भी आप मन में रखना, अब ऐसे ही भी याद कर लो इसे, है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। अब नेक्स्ट बात हमारी है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दूसरा क्या हमारे पास जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब बात करते हैं हम ना। सो लेट देयर बी टू चार्जेस प्लेस इन वैक्यूम। तो इन वैक्यूम में देखा जाए, वैक्यूम हम ले लें, देयर आर टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। इनमें डिस्टेंस कितना मान लिया, R डिस्टेंस ले लेते हैं ना। तो क्या देखा हमने, अगर ऐसे ले तो वैक्यूम में क्या फार्मूला बनता हमारा, फोर्स इन वैक्यूम में से F0, बड़ा कर थोड़ा, F0 क्या आएगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम चार्जेस हैं अब, और डिस्टेंस भी हमें सेम रहेगा। क्या करना हमने, मीडियम अब चेंज कर देना। पहले वैक्यूम था, यहाँ पर अब कोई और मीडियम आ जाएगा। बाकी चार्जेस भी सेम रहेंगे, उनमें डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो इन मीडियम, इसी मीडियम की बात करते हैं, उसमें क्या आएगा, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन यही आ गया। अब इस इक्वेशन मान लीजिए आप 1, इसे कर दे 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। क्या देखोगे आप, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, F0 अपॉन F, डन। इंटू, अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये रिवर्स कर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ गया, 1 को नीचे लिख दिया ऐसे। इस तरफ क्या होगा हमारे पास, R स्क्वायर ऊपर, Q1 Q2 नीचे, है ना। तो 1 मैंने लिख दिया, ज़रूरत नहीं लिखने की वैसे। तो क्या किया हमने देखा आपने, Q1 से Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई, एंड वी गेट दिस थिंग, F0 अपॉन F इज इक्वल टू, अब यह क्या होता है, नाउ K ऑन एप्सिलॉन R, यही होता है ना। दिस रेशो इज, व्हाट डू वी गेट, आप इसे ऐसे कह दो, K है, और आप ऐसे लिख सकते हो, K नहीं पसंद तो जैसे भी आप कह सकते हो। क्या डिफाइन कर दिया आपने फिर, relative permittivity of a medium, क्या हमारे पास, is the ratio of force between two charges
in vacuum to the force between same charges separated by same distance in the given medium. So relative permittivity of a medium is defined as the ratio of force between two charges in vacuum. Done. एक तो फोर्स आ गई between two charges in the vacuum. 2, the force between same charges separated by same distance in the given medium. तो जो लिखा हमने ऐसे फार्मूले को, इसी को हमने वर्ड्स पे लिख दिया. रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको आप क्या कह सकते हो, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी नाम आपको यूज़ करना पड़े, बात एक ही है. ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस. ना डिस्टेंस चेंज किया हमने, ना चार्जेस चेंज किए, सिर्फ क्या चेंज किया, मीडियम. उसमें फोर्स फाइंड की, तो रेशियो देखा हमने. सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस. सो वैसे आप देखो, हमें पता है K इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, इससे ज़्यादा होगा. तो दिस फोर्स इन वैक्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन फोर्स इन द गिवन मीडियम. इक्वल कब होगा, जब दोनों तरफ वैक्यूम होगा. अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन, this K is always greater than 1. This force in the between charges in vacuum is always greater than in any other medium. किसी भी और मीडियम में फोर्स कम होगी, सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगी, वैक्यूम में. ये बात भी हमने डिस्कस कर ली. अब जब कूलम लॉ किया था तो हमने यूनिट्स की बात नहीं की थी तब, है ना, सिंपल रखने के लिए बात को. अब हम अलग से बात कर लेते हैं. यूनिट्स ऑफ these 2 or 3 things. अब इस K को उस K से कन्फ्यूज मत करना. यू आर नॉट टू कन्फ्यूज दिस K फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद द, शुरू में हमने कौन किया था, जब कूलम लॉ किया तो हमने क्या किया था, फोर्स बिटवीन चार्जेस इज K Q1 Q2 बटा R². ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये वैसे एक जनरल कांस्टेंट हमने लिया था, जिसकी वैल्यू बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दी थी. सो काइंडली डू नॉट कन्फ्यूज दिस K विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट इसकी यूनिट्स ऑफ किसके, एक तो 1/5 पाई एप्सिलॉन की बात कर लें, और एक एप्सिलॉन R की बात कर लेते हैं. एप्सिलॉन की कर लें, ये 0 पसंद बच्चों को होता है ना, ऐसे कर लो. एंड एप्सिलॉन R, इनके यूनिट कैसे होंगे वैसे आप सोचो. तो क्या हमें बताया था, फ्रॉम कूलम्स लॉ ने क्या देखा था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज दिस मच इन वैक्यूम. हमें किसके यूनिट चाहिए, इसके, इसे यहीं पर रहने देते हैं ना, बाकी सब इधर लेके आओ. F(r²) Q1 Q2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसको देखो इस तरफ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या आ गया, F(r²) Q1 Q2.
देख ला आपने। अब इनके यूनिट क्या होंगे हमारे लिए, दिस यूनिट ऑफ दिस, अगर मैं कह दूँ इसे मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल दूँ, इस तरफ क्या आ रहा मेरे पास, व्हाट इज यूनिट ऑफ, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, फोर्स होता न्यूटन में, डिस्टेंस होता मीटर में, और ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज वो हमने बगल में कैसे डिस्कस होता है कूलम में। तो इसकी यूनिट क्या आ गई हमारे पास, सो यूनिट ऑफ दिस थिंग क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे पर कूलम स्क्वायर, इसके यूनिट ऐसे आ गए हमारे पास। इसके आगे सिमिलरली यूनिट्स ऑफ, ये भी सेम बात ही है, ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम की है या किसी मीडियम की है, इसके यूनिट सेम हो गए, वही यूनिट इसका भी सेम, कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों के यूनिट्स क्या है सेम। बात पता चल कहाँ से आई, इस रिलेशन से हम शुरू किया हमने, न्यूटन इस तरफ है, मीटर स्क्वायर इस तरफ आ गया, ये ऊपर आ गए, और कूलम स्क्वायर वो नीचे चला जाएगा, तो यूनिट बन गया इसके पास। अब बात करते हैं इसकी, अब इसकी बात करनी है तो इसी रिलेशन को अब देखें, इसे कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं हम, टेकिंग इन इनवर्स, ऐसे कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह क्या आ गया, क्या 1 क्या 2 अपॉन, इसको इन्वर्स कर दिया तो ये 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया, क्या 1 क्या 2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, हमें ये चाहिए था। तब आपको पता सभी के यूनिट्स राइट साइड पर फिल कर दो, फिलहाल द यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड, एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट्स क्या बन सकते हैं हमारे पास, कूलम का स्क्वायर, दोनों कूलम में आ गए, 4 पाई इज डिमेंशनलेस, एक बात रहेगी हमारे यहाँ पर एफ आना था साथ में ना, ये एफ भूल गए हम, तो साथ में क्या न्यूटन आना था, मीटर स्क्वायर आना था, तो बात ऐसे बन गई ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं फर्क नहीं, इसको देखो बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, इसमें कूलम की पावर +2 है, इसमें -2 है, इसमें न्यूटन की -1 है, वहाँ पर 1 है, उसमें मीटर के इसमें इन्वर्स है, ऐसे ही बात है। तो ये भी यूनिट आपके पता चल गया, आपको इसकी वैल्यू 8.5 है ना, 4 लिखा था कई बार, बट वी कैन यूज ओनली 8.5 तक ठीक है हमारे लिए, 8.85 10-12, अब जा रहे हैं इसके यूनिट क्या आएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप बन गए ना ऐसे। इसी तरह इसके यूनिट कौन से बन जाएंगे, जब हमने नहीं किए लिखे थे तब, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना फर्क दोनों में, रिवर्स कर देना, डन। अब बात आ गई नेक्स्ट हमारे लिए, कई बार इसके यूनिट ऐसे भी लिखे हैं, कई बुक्स में F/m भी लिखा था, फैरड पर मीटर, जब आप कैपेसिटी वाला चैप्टर करोगे उसमें से आएंगे, कैपेसिटी को भी ऐसे को दिया जाता है ना, C = वो भी याद रख लो आप, अभी पढ़ोगे नहीं आप, C इज ε/A/d, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जो बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट जो बच्चे ज़्यादा ईगर हैं F/m जाने के लिए, ये क्या है कैपेसिटी होती है, इसे कहते हैं हम कैपेसिटी, कितना चार्ज की बॉडी स्टोर कर सकती है, ये उस एरिया इसका कैपेसिटर का, ये उसकी डिस्टेंस था बिटवीन प्लेट्स। तो अब क्या हमने देखा, कैपेसिटी को फैरड में मेजर करते हैं हम, ये फैरड में होता है ना, अब इसको कंफ्यूज नहीं करना एफ से,
हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए था, तो क्या आ गया, ऐसे आता है उसमें CD/A। इसकी यूनिट देखते हैं हम, इसकी यूनिट है फैरड। या फोर्स नहीं, फैरड है। एफ कौन सा है, फैरड साइंटिस्ट के नाम को। इसके यूनिट आगे मीटर, इसके आगे मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट गया, फैरड पर मीटर ऐसे लिखा आता है ना। सो कई बार इसके साथ F/m भी लिखा आता है। तो F/m जो यूनिट यूज़ करते हैं वो इस नॉलेज से आता है हमारा, ठीक है। जो बच्चे याद रखे होते ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़िलहाल हमारे लिए यूनिट है वो इतना ही। इसका मैं इसको रब कर रहा हूँ, नखना साइड में नोट कर लेना। चलो, इतनी बात हमारी होगी। अब नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं, अच्छा जो यूनिट एप्सिलॉन नॉट का वही एप्सिलॉन का है। एप्सिलॉन का यूनिट भी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं, बात एक ही होती है। आप बात करें व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर, इसे आप कैसे भी कर लो। इट इज़ रेशियो ऑफ 2 फोर्सेस जैसे हमने किया था, और इट इज़ रेशियो ऑफ दिस। इसके यूनिट क्या से हैं आपको पता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके भी यही होते हैं। इसमें क्या, इट इज यूनिटलेस। क्या देखा हमने, एप्सिलॉन आर है नो यूनिट्स, इट इज यूनिटलेस कांस्टेंट, राइट। ये भी याद रखना, इसके यूनिट्स नहीं होते। इन दोनों के यूनिट्स आपने देख लिए। डन। नेक्स्ट एक और बात है जो बिल्कुल आपने सुननी है, समझनी है। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आ गई तो वेल एंड गुड। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं इसकी अभी समझने के लिए, डिप्लोमे के लिए आ जाए तो वेल एंड गुड। कह देता हूँ मैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कल हमने बात की थी, क्या डिस्कस किया था हमने, वो डिस्कस दैट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस पे फोर्स कितनी होती है। तो कूलम ने बताया था, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज दिस मच। वैक्यूम की बात हम करें तो ऐसा आ रहा था Q1 Q2/r²। इतनी बात करके हमने छोड़ दिया था बात को ना। तो बात ऐसी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। अब फोर्स क्या आती है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। भी नो पढ़ा था हमने लास्ट सेमेस्टर में, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है, इट एज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, फोर्स की डायरेक्शन होती है, पक्की बात है ना। तो सपोज देयर आर 2 चार्जेस, मान लें यहाँ पर हमारे पास 2 चार्जेस हैं। ये चार्ज और ये चार्ज हम मान लें, दिस इज Q1, दिस इज Q2। दोनों में डिस्टेंस कितना मान लें, R। ऐसा हमने बात कर ली थी, ठीक है। दिस इज द रिलेशन जो हमने पहले किया था। अब बात करें डायरेक्शन की, तो मैं कहूँ फोर्स, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, इस पर लगा रहा है। तो फोर्स हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसे ऐसे लिखना हमने, F(2)(1), 2 पर किसके लिए, फोर्स है 2 की, लगा गो ना 1, तो ऐसे वेक्टर डाल देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब R की यहाँ लिखूंगा मैं R12, और यहाँ 1 2 का ला लूँगा कैप। पढ़ा था।
R12 के आपका क्या मीनिंग है? अब मान लो 1 2 क्या हमारे पास, दिस इज अ वेक्टर। R12 क्या है? R12 इज वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। हम Q1 से Q2 की ओर वेक्टर डाल दें, दैट इज कॉल्ड दिस वेक्टर R12। और ये क्या हमारा, ये कैप है, इसका मीनिंग क्या होता है पता आपको? यूनिट वेक्टर, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो गेट दिस यूनिट वेक्टर। तो क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग Q1 टू Q2। इसकी डायरेक्शन ऐसी है। ये फोर्स कुछ ऐसी लगेगी, अगर धीरे धीरे परीक्षण तो ऐसी लग रही है 2 1 से, वो चार्ज है सेम चार्ज, तो इस तरह फोर्स लग रही है। तो ये फोर्स F2 पर लगे, 2 पर लग रही किसके? फर्स्ट चार्ज के कारण। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें। अब आपको ये भी पता है कि चार्ज Q1 इज आल्सो रिपेल्ड बाय या अट्रैक्टेड बाय चार्ज Q2। तो ऐसे लिखना, फोर्स ऑन चार्ज, क्या लिखें? Q1 ड्यू टू चार्ज कौन सा? Q1, इसके कारण कितनी होगी? सॉरी Q2। तो फोर्स किस पे लग रही? 1 पर, लगा को रहा 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। हम कौन सा वेक्टर लेंगे? 2 से 1 ऐसे कर देंगे, तो इसे क्या लिख देंगे? 2 1 कैप। तो अगर आप इधर इस तरफ से वेक्टर ले लें, ये वेक्टर कैसा होगा? R21। ये फोर्स किससे ऐसी लगेगी? ऐसे लगेगी F12। फिर बात वही आ गई ना, R12 क्या हमारे पास? R21 वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की ओर जो वेक्टर आ रहा है वो R21 है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। Q2 टू Q1, ये पार्टीशन है ना, ख्याल रखना। फिर आप देखोगे, फर्दर करके देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं करना हमने। F12 और F21 ऐसे आ जाएगा हमारे पास, F12 F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है यहाँ पर ना, एक्शन डायरेक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये बात भी हो जाएगी। तो दिस इज न्यूटन लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी ऑन फोर्स। इतना आपके लिए बड़ा है ना। फिर भी कई बच्चे कहेंगे हमने तो और भी कहीं पढ़ा है, एक और रिलेशन होता है इसके आगे, वो भी हम हल्का सा देख लेते हैं। ये समझ आ गई आपको? इसे रब कर देते हैं हम। सेम बात हम अगेन कर लें। ये चार्ज कौन सा हमारे पास? Q1 है। ये कौन सा है? Q2। तो हमने क्या माना इसमें? डिस्टेंस कितना? R। यही बात कही हमने। अब मान लो वी आर टेकिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ऐसे देखते हैं, ये जो चार्जेस हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़े हैं ऐसे, ये कि सिर्फ X है या Y है और Z हमारे पास 3 एक्सिस हैं। अब इस ओरिजिन से मिलाएं इसको, डिस्टेंस को, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। पढ़ा था हमने, Q1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, सॉरी इसे हम कहते हैं R1। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ
Q1 जो Q1 की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो कहता इतनी दूर है और इस तरफ है, डायरेक्शन बता रहा है और साथ में डिस्टेंस बता रहा है ओरिजिन से कितनी दूर, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब इस तरफ हम जाते हैं, मान लो ऐसे थोड़ा पूछ के R2 क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 हमारे पास आ गया। अब चाहे आप इसको इस तरफ ले लें तो आप पहले ऐसे देख लो, ऐसे मैंने किया, मैं फोर्स स्टेप पहले फाइंड करता हूँ, F21 में फाइंड करने लगा हूँ, इसे 1 2 मान लेते हैं ना ऐसे। अभी आपने क्या पढ़ा था, F21 कितना आता है, F21 इज फोर्स दिस मच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ा था, Q1 Q2 और ये R12 मैग्नीट्यूड इसका स्केयर, और ये साथ में क्या आया था R12 कैप, यही आया था ना। डन, इसे याद रखना प्लीज़ आप, जो बात आपने कर ली बना ली। अब मेरा एम क्या है, R12 फाइंड करना, इन पोजीशन वेक्टर को भी साथ में लेना। तो आप देखो इस ट्रायंगल को देख रहे हैं आप, मान लो इसका नाम रख दूँ मैं ए, ये पॉइंट ए पर पड़ा, ये किस पर, बी पर। तो इन ट्रायंगल देखिए आप, इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्या देखो वेक्टर जा रहा है ओ से ए की तरफ, फिर आगे कहाँ चला गया, ए से बी की तरफ आया ट्रायंगल। when two vectors are represented by two sides of a triangle taken in the same order, पहला वेक्टर खत्म हो रहा और दूसरा वहाँ से शुरू हो रहा, यहाँ पर हेड आ रहा, उसकी टेल आ रही है, तो एक ट्रायंगल है, इसमें दो वेक्टर्स एक साइड से सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, दैन द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट। तो ये ओ बी क्या बन रहा है हमारा रिजल्टेंट, इसकी ये साम आ रहा, कहता मैं तो सीधा बी पर पहुँच गया ना, मेरे साथ चलो, ये कहते पहले मेरे साथ आओ फिर मेरे साथ आओ, ये दोनों मिलके वही काम कर रहे हैं, जो ओ से बी सीधा कर रहा है। अब इनकी वैल्यू फिल कर दें यहाँ पर, ये तो R1 है, ये कौन सा है R12, ये कौन है R2, सो R12 क्या आ गया हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने फाइंड करना क्या, मैंने फाइंड करना ये यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूँ इसका मैं, तो मैंने कहा आप भैया अपनी मैग्नीट्यूड बताओ, तो उसने कहा मेरी R12 की मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होती, ऐसा होता R12 ऐसे ले लो, इसे आप ऐसे लिख दो R2 माइनस R1, तो इस R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R12 इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, लिख लिया। कैप को हम क्या लिखेंगे, R12 कैप, इस वेक्टर को कौन से R2 माइनस R1, इसको डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से, ये हमारे पास आ गया R12 कैप। अब पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, दोनों वैल्यूज को R12 और R12 कैप, इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में आप देख रहे सारे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें फिल कर दो, फिर बताओ मुझे क्या रिलेशन आ रहा है, करो फिल। क्या देखा आपने, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये कितना था R2 माइनस R1 होल का स्केयर, जो मॉड का, इस तरफ क्या आ रहा साथ में R12, ये कैप, तो ये क्या है हमारे पास, इसे ब्रैकेट डाल दूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना R2 माइनस R1 ऐसे। हाँ देखो क्या होगा, ये पावर 2 और ये 1 3 हो जाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेप मैं वहीं पर कर दूँ, नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पर कर रहा हूँ ना, स्पेस की कमी के कारण, तो आप ख्याल रखना, इसे मैं क्या लिख रहा हूँ ऐसे, इसको मैं कर दूंगा 3, इसे मैंने ऐसे रहने दिया,
ये रिलेशन आ गया। तो ये भी रिलेशन हमें शो कर रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। नाउ दिस इज द फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म। तो जो बच्चे ज़्यादा करना चाहते हैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में, वो इसे कर लें, जो नहीं करना चाहते छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मन में ख्याल रखना कि दिस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये बात हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे हल्की सी, व्हेन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आज के लिए इतना बड़ा। हमने क्या किया, बड़ा सिंपल काम किया। हमने रिलेशन फाइंड किया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दैट ऑफ द वैक्यूम, दोनों की रेशियो फाइंड की। वी गेट ए वैल्यू दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। उसे हमने क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दूसरा नाम क्या, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, रेशियो किसकी फाइंड कर लें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए गिवन मीडियम। तो यही रेशियो उस मीडियम की हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जहाँ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू देगा। फिर हमने यूनिट्स की बात कर ली उसके साथ, और देन उसमें डिस्कस किया हमने फर्दर ये कूलम का लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा आता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के चारों तरफ उसका इफेक्ट बन जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे कैसे मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, वो बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।